हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। रिसेंटली रिएक्ट 19.2 रिलीज़ हुआ है और हमेशा की तरह बहुत सारे नए फीचर्स इसके अंदर आए हैं। अब फीचर्स बहुत सारे हैं बट इसके अंदर एक फीचर जो है वो गेम चेंजिंग हो सकता है, बहुत ही एक यूनिक प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है वो हम देखेंगे साथ में। और बाय द वे, अगर आपको रिएक्ट सीखना है, उसके एडवांस कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करनी है, कस्टम हुक्स हो सकता है, स्टेट मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे आपको रिएक्ट के ऊपर रिएक्ट के जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होते हैं वो कैसे डेवलप करने हैं, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो codersgyan.com प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हमारे पास मर्न प्लस नाम का एक कोर्स है जिसके अंदर रिएक्ट की ये सारी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ की है। एंड बाय द वे, रिएक्ट का एक नया कोर्स भी हमारा इसी मंथ के अंदर आ रहा है, तो प्लीज़ चेकआउट करिए codersgyan.com के ऊपर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि रिएक्ट 19 के अंदर कौन सी एक्साइटिंग चीज़ें आ चुकी है। तो आप देख सकते हो ये ऑफिशियल ब्लॉग है इनका एंड October 1 पे ये आर्टिकल जो है रिलीज़ हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो रिएक्ट 19.2 इज़ नाउ अवेलेबल ऑन NPM। इसका मतलब आप इसको अभी यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप वीट की मदद से करते हो तो ये डायरेक्टली आपका 19.2 नहीं होगा, आपको एक्सप्लिसिटली package.json के अंदर जाके 19.1 से 19.2 आपको करना होगा, फिर आप करोगे npm इंस्टॉल तो फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। देखिए, न्यू फीचर्स। एक्टिविटी कंपोनेंट एक मिला है, एक है यूज़ इफेक्ट इवेंट कैशे सिग्नल एंड उसके अलावा और कुछ फीचर्स है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं इस एक्टिविटी कंपोनेंट के बारे में एंड बाद में ये यूज़ इफेक्ट इवेंट जो है, ये एक नया हुक इसके अंदर हमें मिला है। तो ये दो जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल फीचर्स इसके अंदर मुझे लगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी को देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। उसके लिए थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो न्यू रिएक्ट फीचर एक्टिविटी, एंड ये बोल रहा है कि एक्टिविटी लेट्स यू ब्रेक योर ऐप इनटू एक्टिविटीज़ दैट्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड। क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कोड एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी रिएक्ट के अंदर काम किया तो आपने ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है ये देखा होगा, इसको हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। इसका मतलब अगर किसी वेरिएबल के या फिर किसी भी स्टेट के हिसाब से अगर हमें कोई चीज़ रेंडर करनी है, कोई कंपोनेंट रेंडर करना है, तो हम इस तरह से शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो अगर इज़ विजिबल ये अगर ट्रू है तभी जो पेज है ये रेंडर होगा, एंड अगर फॉल्स रहेगा तो ये पेज जो है वो रेंडर नहीं होगा। अब इसको हम एक्टिविटी की मदद से कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक्टिविटी नाम का कंपोनेंट रिएक्ट से हम इंपोर्ट करते हैं एंड उसके अंदर ये देखिए मोड नाम की प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं, प्रॉप ऐड करते हैं बेसिकली, एंड उसके अंदर अभी दो ऑप्शंस अवेलेबल है, विजिबल एंड हिडन। ठीक है, एंड उसके अंदर हम जो हमारा कंपोनेंट हमें कंडीशनली रेंडरिंग जो हम करने वाले थे उसको हमें इसके अंदर ऐड करना है। अभी आप बोलोगे कि इसके अंदर फ़र्क क्या है, तो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम कंडीशनल रेंडरिंग इस तरह से करते हैं, इसका मतलब अगर ये वेरिएबल फॉल्स है तो ये जो कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है डॉम के अंदर, वो रेंडर होता ही नहीं, उसकी कोई चीज़, उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई भी स्टेट या फिर कुछ भी इसके अंदर रेंडर नहीं होता है। बट जब भी आप एक्टिविटी यूज़ करते हो और यहाँ पर एक्टिविटी को अगर आप फॉर एग्जांपल हिडन रखते हो, आप देख सकते हो इज़ विजिबल है तो विजिबल रहेगा ये वैल्यू, नहीं तो हिडन रहेगा, तो ये पेज जो है ना ये क्या हो जाता है, ये रेंडर हो जाता है। इसको थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी के ऊपर रेंडर किया जाता है ताकि जो हमारा मेन जो अभी रेंडर होने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये एक काइंड ऑफ प्रीलोड, मतलब पहले से ही बैकग्राउंड में रेंडर होके बैठ जाता है वहाँ पर। और वो क्या करते हैं पता है इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर आई थिंक कहीं पे मेंशन भी किया हुआ है। देखिए, अगर इसके ऊपर चलते हैं डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, तो ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन आपके उस एलिमेंट के ऊपर जस्ट डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी CSS की उसको ऐड कर देते हैं। क्या मतलब है इसका मतलब देखिए, व्हेन एन एक्टिविटी बाउंड्री इज हिडन रिएक्ट विल विजुअली हाइड इट्स चिल्ड्रन, हाइड करेगा, आपको दिखेगा नहीं UI के ऊपर, यूजिंग डिस्प्ले नन। इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट्स, जो उसके अंदर इफेक्ट्स होंगे या फिर कुछ हमें लिसनर्स हमने लगाए हुए उसके अंदर, उसको सबको क्लियर करेगा। वाइल हिडन चिल्ड्रन स्टिल
re-render in response to new props. Behind the scene अगर उन चिल्ड्रन के अंदर कोई प्रॉप चेंज हो रहा है तो वो री-रेंडर भी होगा, लेकिन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो हिडन है, राइट? एंड देखिए, when the boundary becomes visible again, React will reveal the children with their previous state restored. And ये सबसे पावरफुल चीज़ है। आपको पता है, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इससे पहले हमें क्या करना पड़ता था? अगर लेट्स से कि हमारे पास ऐसे टैब कंपोनेंट है, एक काम करते हैं, जल्दी से इसको ड्रॉ भी करके देखते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए हमारे लिए। हे कोडिंग ज्ञान फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो, शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। सो लेट्स से कि हमारे पास इस टाइप का टैब कंपोनेंट है, उसके अंदर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। आपने देखा होगा कि आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत बार ऐसे होता है। तो समझ लेते हैं कि स्टेप 1 के अंदर कुछ फॉर्म फील्ड्स है जिसको यूज़र ने फिल कर दिया, उसके बाद वो स्टेप 2 के ऊपर क्लिक कर दिया, तो स्टेप 2 वाला जो कंपोनेंट है वो उसको दिखा वहाँ पे, राइट? अब ये जो मैकेनिज़्म है ये कैसे करते हैं हम? ये इसके लिए ना हम एक स्टेट मेंटेन करते हैं कि कौन सी स्टेप है करंट स्टेप। तो स्टेप 2 के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो वो चेक करेंगे हम, करंट स्टेप अगर 2 है इसका मतलब हमें कंपोनेंट 2 जो है वो रेंडर करना है। तो यहाँ पे भी वो कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो होती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही स्टेप 2 के ऊपर आएंगे तो ये स्टेप 2 वाला कंपोनेंट रेंडर होगा और ये डिस्ट्रॉय होगा जो लेफ्ट वाला है। ये ऐसे होते आया है हमेशा। इसका मतलब इसके अंदर यूज़र ने जो फिल किया हुआ है फॉर्म वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका स्टेट भी चला जाएगा। बट अब एक्टिविटी की मदद से ये नहीं होगा। अगर हम इस कंपोनेंट को एक्टिविटी के अंदर अगर रैप करेंगे और फिर हम दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर भी उसका स्टेट जो है वो मेंटेन करेगा। ये है वो एक्टिविटी कंपोनेंट। नहीं तो हमें अगर ये कंपोनेंट नहीं रहता तो फिर हमें स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ता था इसके अंदर, फिर इसका स्टेट हमें ग्लोबल स्टेट मैनेजर के अंदर रखना पड़ता था, फिर उसको फिर से वापस देना पड़ता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट ये थोड़ा सा अभी चीज़ें जो है इसकी मदद से आसान होने वाली है। सो देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इनका ही जो कोड एग्जांपल है इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये मुझे लगा कि सबसे बेस्ट जो कोड एग्जांपल है ना ये हो सकता है इस फीचर को समझने के लिए। तो आप देख सकते हो साइड बार का भी एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि लेट्स से कि ऐसा कुछ स्टेट हो सकता है हमारे पास, इज़ शोइंग साइड बार। अगर ऐसा है तो साइड बार दिखा दो। हम ऐसे करते हैं हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली। ये जो है ना ये कंडीशनल रेंडरिंग, तो ये जैसे फॉल्स हो जाता है तो साइड बार पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अंदर कुछ अगर स्टेट रहेगा वो भी चला जाएगा। फिर से अगर वो डिस्प्ले होगा तो फिर से नए से वो इनिशिएट होगा और सारी चीज़ें फिर से क्रिएट होगी, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सेम चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अभी एक्टिविटी के अंदर रैप कर सकते हो। तो ये हमेशा साइड बार रहेगा, यूज़र को नहीं दिखेगा, डिस्प्ले नन होगा वो एक्चुअली, राइट? सो ये आइडिया है। एंड ये अभी के लिए हमारे पास विजिबल एंड हिडन 2 इसकी वैल्यूज़ अवेलेबल है। फ्यूचर में इनका प्लान है कि और भी वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि और कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड होगी, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है एंड आई थिंक यहाँ पर ओके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ये देखिए कोड सैंडबॉक्स भी है यहाँ पर। कोड को आप आराम से देख लेना, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड एग्जांपल है इसके अंदर। तो देखिए सिंपल सा एक स्टेट हमने रखा हुआ है कि साइड बार दिखाना है कि नहीं दिखाना है। एंड यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग हम कर रहे हैं, ये बिफोर वाला है, ठीक है, बिफोर एक्टिविटी। एंड एक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जस्ट वो जो हमारा स्टेट है उसको उल्टा कर देते हैं, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू कर देते हैं। तो इससे ये कंडीशनल रेंडरिंग होती है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये बटन देखिए साइड बार बंद हो जाता है ना, बंद हो गया, राइट? अब एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए अब ये ओवरव्यू जो है कंपोनेंट,
ये एक ड्रॉप डाउन है, राइट। और ये ड्रॉप डाउन भी बेसिकली एक स्टेट के अंदर ही, स्टेट ही हम बनाते हैं उसका कि ये ड्रॉप डाउन ओपन है या खुला हुआ है, ओपन है या बंद है, बेसिकली ऐसे होता है इसके अंदर भी। तो लेट्स से कि इसको मैं खोल देता हूँ अभी, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर एक स्टेट है जो बोल रहा है कि ड्रॉप डाउन ओपन है, ऐसा स्टेट होगा, राइट। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखिए टॉगल ओपन करता हूँ तो ये फिर से उसकी स्टेट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइड बार कंपोनेंट जो है ना पूरा री रेंडर हुआ है, तो वो स्टेट भी उसने मेंटेन नहीं किया, फिर से शुरू हो गया। शायद आपने बहुत सारे साइट्स के ऊपर ये देखा होगा, ये बहुत ही अनोइंग प्रॉब्लम है एक्चुअली कि आप कोई चीज़ हाइड कर देते हो, फिर से खोलते हो तो सारी चीज़ें रिसेट हो जाती है, राइट। तो वो प्रॉब्लम अभी इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि देखिए ये बिफोर था, इसकी जगह आप जस्ट एक्टिविटी के अंदर इसको रैप कर दो साइड बार को, एंड फिर देखिए यहाँ पर अब देखिए टॉगल चल रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एंड टॉगल करता हूँ, वो अभी भी स्टेट मेंटेन है, राइट। सो ये कंपोनेंट हमें हेल्प करता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो रिस्टोरिंग डॉम ऑफ हिडन कंपोनेंट, ये सारी, हाँ ये एक एग्जांपल जो हमने देखा था फॉर्म वाला। तो लेट्स से कि हमारे पास ऐसे कुछ इनपुट बॉक्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं हेलो, एंड लेट्स से हम होम पेज के ऊपर चले गए या फिर होम टैब के ऊपर चले गए, बेसिकली हमने कंपोनेंट छोड़ दिया, आ गए यहाँ पे, और वापस जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेज क्लियर हो चुका है, ये फॉर्म रीसेट हो चुका है, क्योंकि इसी तरह से हमारा जो डॉम है वो काम करता है, राइट। फिर से रिक्रिएट हुआ मतलब वो ज़ीरो से होगा, स्क्रैच से होगा, राइट। बट अब देखिए, अब अगर इसकी जगह अगर हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं, देखिए ये है एक्टिविटी के अंदर हमने होम कंपोनेंट को रैप कर दिया, एंड एक्टिविटी के अंदर हमने कॉन्टैक्ट को रैप कर दिया। देखिए कॉन्टैक्ट को रैप कर दिया ना। अब देखना सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर, अगर करते हैं हाय, एंड अगर चलता हूँ होम पेज के ऊपर, वापस आते हैं तो हाय अभी भी आपको यहाँ पर मिलेगा, एक्टिविटी कंपोनेंट की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। और देखते हैं क्या है, प्री रेंडरिंग कंटेंट दैट्स लाइकली टू बिकम विजिबल। ये देखें यहाँ पर एक्टिविटी मोड हिडन जो है, ये हिडन रखने से बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, इसको हम प्री रेंडर बोल रहे हैं। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बट कभी ना कभी हम इसको यूज़ करेंगे, मे बी यूज़र क्लिक करेगा तभी वो दिखेगा। ये रेंडर हो जाता है बिहाइंड द सीन, इसको लो प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है, एंड देन जब भी यूज़र क्लिक करेगा वो तुरंत खुल जाएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें रेडी है, रेडी टू शो। ओके, सो ये है गाइस, एंड मुझे लगता है कि ये, मुझे तो बहुत सारी यूज़ केसेस दिख रही है हमारे LMS के अंदर, या फिर बहुत जगह पर ये प्रॉब्लम मैंने अपने एप्लीकेशंस के अंदर हर जगह फेस किया है, और इसके लिए प्रॉपर तरीके से स्टेट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। और क्या कुछ एग्जांपल्स दिए हुए इन्होंने, देखें इसके अंदर और क्या है, ट्रबल शूटिंग। हाँ देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो लेट्स से कि आप LMS है आपका कोई, एंड उसके अंदर मे बी यहाँ पर आपने वीडियो प्ले कर दिया, ठीक है, ऐसे वीडियो प्ले कर दिया, एंड वीडियो प्ले करने के बाद आप होम पे चले गए, फिर वापस जैसे आते तो ये वीडियो जो ये HTML एलिमेंट है ये फिर से रीसेट हो जाता है, राइट। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, देखिए एक्टिविटी के अंदर वीडियो कंपोनेंट को रैप कर दिया है। अब देखना यहाँ पे अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब होम पे जाता हूँ तो वीडियो अभी भी चल रहा है, ठीक है, मुझे आवाज़ आ रही है, वीडियो अभी भी चल रहा है बिहाइंड द सीन। वीडियो पे जाते हैं तो वो बंद नहीं हुआ था, क्योंकि कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको बस हाइड करके रखा हुआ है हमने। अब ये भी सही बिहेवियर नहीं है एक्चुअली। हम चाहते हैं कि अगर दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो वीडियो जो है पॉज होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, जस्ट आप देख सकते हो यूज़ इफ़ेक्ट डाल सकते हो या फिर यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, एंड इसके अंदर इस तरह से आप क्लीनिंग फंक्शन के अंदर जस्ट वीडियो रैप को पॉज कर दो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होता है तो ये रन हो जाएगा और वीडियो पॉज हो जाएगा, लेकिन वापस जब भी आएंगे ना तो वीडियो वहीं पे होगा, ठीक है, वो रीसेट नहीं होगा। देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, एंड अच्छा
प्ले करते हैं, पॉज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होगा। हो गया, और अभी करते हैं वापस, पॉज हो गया, देखिए वापस जाते हैं तो वहीं पे पॉज हम रुके हुए हैं। एंड ये बहुत ही पावरफुल फीचर है गाइस, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल फीचर है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर रैप करना है। ओके, सो ये वो फीचर था जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड था कि एक्टिविटी कंपोनेंट। अब और एक फीचर इसके अंदर है, देखिए यूज़ इफ़ेक्ट इवेंट। अब ये यूज़ इफ़ेक्ट इवेंट क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। सो आपने यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया होगा। यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक है बेसिकली हमारे कंपोनेंट के अंदर इफ़ेक्ट्स हैंडल करने के लिए, मतलब अगर कोई स्टेट चेंज होता है और उस स्टेट चेंज पे अगर कुछ हमें एक्शन लेनी है तो उसके लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक है उसको यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो ये कॉल बैक होता है एंड दूसरा होता है, इसको हम डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। अब डिपेंडेंसी एरे किस लिए होता है कि इसके अंदर एक्चुअली वो हम प्रॉपर्टीज़ डालते हैं जिसकी चेंज होने से ये कॉल बैक जो है वो रीरन होगा। फॉर एग्जांपल रूम आईडी अगर चेंज होता है तो ये फंक्शन फिर से रन हो जाएगी। अगर थीम ये वेरिएबल चेंज हो जाता है तो फिर से ये कॉल बैक रन हो जाएगा। इस तरह से यूज़ इफेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स से कि हम कोई वेब सॉकेट कनेक्शन वगैरह करते हैं। बाय द वे इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिंक आ जाएगी वेब सॉकेट, और उसके अंदर हमने कुछ ये हुक तो नहीं था उसके अंदर, लेकिन सिमिलर चीज़ें की हुई है। सो इसके अंदर जैसे कनेक्शन हो जाता है तो हमें लेट्स से कि नोटिफिकेशन भेजना है कि हम कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर थीम वेरिएबल भेज रहे ताकि वो नोटिफिकेशन के अंदर स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़फुल शायद हो सकता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर दो डिपेंडेंसीज हमने दी है। इसका मतलब रूम आईडी भी चेंज होता है तभी भी ये नोटिफिकेशन जाएगा, अगर थीम चेंज होती है तभी भी ये नोटिफिकेशन जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, कनेक्टेड का। इसका मतलब रूम आईडी अगर चेंज हो जाती है तभी हमें इसको नोटिफाई करना है, राइट, ना कि थीम के ऊपर। बट यूज़ इफेक्ट काम जिस तरह से करता है कि जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं उसको हमें डिपेंडेंसी एरे के अंदर डालने होते हैं। तो ये एक यूनिक प्रॉब्लम हो गया ना, यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल्स चाहिए उसके अंदर, फिर उसको यहाँ पे डालना पड़ रहा है, राइट। बट दोनों चेंज होने से हमारा नोटिफिकेशन चला जाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप बोलोगे थीम को हटा दीजिए यहाँ से, थीम चेंज होने पे कुछ नहीं करना है ना हमें, तो थीम को यहाँ पे नहीं डालेंगे। थीम को यहाँ पे नहीं डालेंगे तो फिर ये जो ESLint है ये हमें जो है एरर देगी, क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस है, उससे बग्स आ सकते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि जो डिपेंडेंसी इसके अंदर यूज़ हो रही है वो यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे के अंदर आ जाए। सो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है यूज़ इफेक्ट इवेंट। तो इसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, आप स्प्लिट करते हो इवेंट पार्ट लॉजिक आउट ऑफ इफेक्ट दैट इमिट्स इट। क्या मतलब है इसका मतलब हमने थीम को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, थीम चेंज पे हमें ये रन नहीं करना है, सही बात है, बट हमें थीम वेरिएबल भी चाहिए उसके अंदर, राइट, और कनेक्ट होने के बाद वो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट इवेंट जो है उसको हम यूज़ करते हैं, एंड उसके अंदर वो जो नोटिफिकेशन हमें सेंड करना है या फिर दिखाना है, रेंडर करना है, वो हम इसके अंदर डालते हैं, एंड थीम वेरिएबल यहाँ पे हम डालते हैं डायरेक्टली इस तरह से। अब हम यूज़ इफेक्ट से वो थीम वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हुक जो हमें रिटर्न करता है ना वेरिएबल, ये बेसिकली एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, बस उसको आपको यहाँ पर कॉल कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे जब भी रूम आईडी चेंज हो जाएगी और कभी कनेक्शन जब भी हो जाएगा तब ये कॉल होगा, एंड ये कॉल होने से हमारा जो शो नोटिफिकेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। बेसिकली दो डिपेंडेंसीज अगर होती है आपके यूज़ इफेक्ट के अंदर, वो दोनों चाहिए होती है, बट दोनों चेंज के ऊपर हमें वो इफ़ेक्ट नहीं रन करना है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो उस केस में आपका जो ये यूज़ इफेक्ट इवेंट जो है ये हुक यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, एंड कुछ एग्जांपल्स वगैरह इन्होंने नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक लिंक है, इसके ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें कुछ कोड एग्जांपल डेमो वगैरह देखने को मिलेगा। हाँ, ये देखें, अब देखना यहाँ पर
हमारे पास चैट रूम है, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो कनेक्टेड हमें यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ गया, राइट। अब देखिए मैं थीम चेंज करूँगा, फिर भी नोटिफिकेशन आ गया भाई। ये तो नहीं चाहिए ना, कनेक्टेड तो हम पहले हो चुके हैं, थीम चेंज करने से भी नोटिफिकेशन आया। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमने वो यूज़ इफेक्ट इसके अंदर यूज़ किया है ना, और उसके अंदर दोनों वो जो है देखिए, दोनों हमने डिपेंडेंसी एरे जो होता है यूज़ इफेक्ट का उसके अंदर डाला है, उसकी वजह से ये फिर से रीरन हो रहा है यूज़ इफेक्ट। ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम थीम को अलग कर रहे हैं। बट थीम को अलग करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ इफेक्ट इवेंट जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका देखते हैं यहाँ पर, देखिए डिक्लेयरिंग, हाँ इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, वो एक फंक्शन रिटर्न करता है और उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। देखिए यहाँ से थीम आईडी निकाल दी एंड फिर उसको हम ऑन कनेक्टेड जो है हमारा ये वाला, इसको कॉल कर रहे हैं। एंड अभी देखिए अगर मैं चेंज करता हूँ कनेक्टेड ट्रैवल चैट रूम से कनेक्टेड, थीम अगर चेंज करता हूँ तो वो अभी नहीं होगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम ये वाला जो नया हुक है ये सॉल्व करता है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सी चीज़ें और कौन से एप्लीकेशन के अंदर इसकी यूज़ केसेस हो सकती है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वो पहले वाला था ना जो हमारा एक्टिविटी कंपोनेंट, उसके बारे में भी बताइए। वापस आते हैं, देखते हैं और क्या है। एक है कैशे सिग्नल। तो ये कैशे सिग्नल बेसिकली सर्वर कंपोनेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर यूज़ होता है। तो हम इस तरह से फेच जब भी डिड्यूप्ड फेच यूज़ करते हैं तो कैशे सिग्नल अभी क्या कर सकता है, हमें बताएगा कि ये जो कैशे है उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है, इसका सिग्नल ये हमें देगा बेसिकली, ठीक है। सो ये थोड़ी सी एक एडवांस यूज़ केस है और इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए ये डिटेल्ड एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। तो देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पर इस तरह से कैशे सिग्नल का कॉल कर दिया एंड देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं उसके अंदर कि अगर कैशे सिग्नल अबॉर्टेड है तो कुछ लॉक करना है हमें। इस तरह से उस सिग्नल को हम बाद में जो है कंडीशन लगा के चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर सर्वर कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट हम नेक्स्ट.js यूज़ करते हैं तो हमें ये डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस आते हैं और देखते हैं क्या है। परफॉर्मेंस ट्रैक्स यहाँ पर है इसके अंदर एक, और यहाँ पर और क्या है, ये छोटी छोटी परफॉर्मेंस चीज़ें जो हमारी परफॉर्मेंस टैब होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की है। ये छोटा सा एक अपडेट है, स्केड्यूलर के अंदर थोड़ा सा अपडेट है। कंपोनेंट्स ये भी होता है डेव टूल के अंदर, तो इसके अंदर आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। मुझे बस इन दो चीज़ों को डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके बारे में आइडिया आ चुकी है। जाइए थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करिए React 19.2 को और देखिए कि कैसे आप आपके एप्लीकेशन के अंदर ये जो दो फीचर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में codersgyan.com को विज़िट करना ना भूलिए। जाइए MERN प्लस का जो कोर्स है उसको चेक करिए। रिएक्ट के बारे में बहुत ही एडवांस तरीके से हमने उसके अंदर उसको यूज़ किया है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन उसके अंदर, रियल टाइम पिज़्ज़ा एप्लीकेशन उसके अंदर हमने बनाया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी कोडिंग।